स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 10 फरवरी का एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों को जितने भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उनका हम रिव्यू करने वाले हैं। आपका 8 और 9 फरवरी को कोई एग्जाम नहीं था, इस वजह से कोई रिव्यू नहीं डाला गया था। आज 10 फरवरी है तो आज तीनों शिफ्टें कंडक्ट कराई गई हैं, तो आज हम तीनों शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। और आप सभी लोगों को बता दें, ये जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं इन प्रश्नों के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आप लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में इन प्रश्नों का और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप ऐप पे जाके टेस्ट दे सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पे आप रजिस्टर करके ये टेस्ट दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं सारे के सारे टेस्ट। तो आपका आज जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, तो वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है। तो संजय मूर्ति जो है वर्तमान में भारत के सीएजी, और इन्होंने जो नवंबर 2024 में ही अपना पद संभाला था। और इनसे पहले कौन थे सीएजी, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे सीएजी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है आपका ये अनुच्छेद 32, और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा है। तो इस्लाम से जुड़ा था खिलाफत आंदोलन। लोक कलाकार महावीर गुड्डू का संबंध किस राज्य से है। तो हरियाणा राज्य से लोक कलाकार जो महावीर गुड्डू हैं इनका संबंध है। टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो 10.97 मीटर जो होती है ये आपकी टेनिस कोर्ट की चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, साइंस में बी क्या दर्शाता है। तो साइंस में जो बी होता है ये आपके बेग को दर्शाता है। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो लोना शब्द का प्रयोग जो होता है वो कबड्डी में होता है। जब ये लोना दिया जाता है तो 2 पॉइंट अपोनेंट्स को मिलते हैं। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है। तो टीवी सोमनाथन जो है वो वर्तमान समय में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो केरल से ये आपका मोहिनीअट्टम संबंधित है। सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से पुरस्कार विजेता है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। तो संजय मल्होत्रा ये वर्तमान समय में आपके गवर्नर जनरल हैं। ये आपके दिसंबर में इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया था। और आप लोगों को बता दें हम कि इनसे पहले कौन थे, तो वो शक्तिकांत दास थे। किस राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को। अगला आता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कितना था। तो 1956 से लेके 1961 तक इस पंचवर्षीय योजना का समय था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका लक्ष्य था। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर यूके की सहायता से और भिलाई रसिया की सहायता से यहाँ पे हमने प्लांट स्थापित किए थे। लक्ष्य हमने रखा था 4.5%, लेकिन जो हमने हासिल किया वो कितना किया, 4.3%। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला आता है, कुर्ग महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये कर्नाटक राज्य से आपका संबंधित है कुर्ग महोत्सव। वर्ष 2011 के जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या और 5 ईयर प्लान का जो मैंने वीडियो करा रखा है उससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। आने वाले शिफ्टों के लिए अभी भी आपके पास समय है, वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 20-22 मिनट का वीडियो है, उसको आप 1-2 बार रिवाइज कर जाइए, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। पंचवर्षीय योजना है और जनसंख्या, प्रश्न बाहर नहीं बनेगा, मेरी गारंटी। अगर बाहर मैंने उसको इस तरीके से कराया है और अब तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं सभी में वहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार PMRY की शुरुआत कब हुई थी। तो 1993 में इसकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चलाया गया था। तो चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बीच जो प्लान आया था वो आपका रोलिंग प्लान आया था, ठीक है, 1966 से और 1969 के बीच में। इसके बाद ये आपका जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये कब चली थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना को हम गडगिल प्लान के रूप में जानते हैं। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो इंदिरा गांधी थी। और इसी समय ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय ही आपका नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। और 20 पॉइंट प्रोग्राम भी इसी समय लाया गया था। और 1978 से लेकर 1980 के भी रोलिंग प्लान लाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए।
अगला आता है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2024 में कहाँ का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। यूकैरियोटिक और प्राकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों में से कौन सी कोशिकांग पाया जाता है? तो राइबोसोम्स में ये दोनों कोशिकांग पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अगला आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन है? तो एस राजामौली। और भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, ऐसा एक बच्चे ने कन्फर्म किया है, तो उसका राइट आंसर 395 ही होगा। रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोलिंग प्लान का जो मुख्य उद्देश्य था वो जीडीपी को बढ़ाना और भारत की आर्थिक नीति के साथ लाभ प्राप्त करना का रास्ता बनाना, ये आपका रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य था। अगला आता है नवरात्रि के दौरान कर्नाटक में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो मैसूर दशहरा जो होता है वो आपका नवरात्रि के दौरान कर्नाटक में महोत्सव मनाया जाता है। तो आरआर फिल्म के जो लेखक कौन थे? तो केवी विजेंद्र प्रसाद जो है वो आरआर फिल्म के लेखक हैं। अगला प्रश्न आता है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर चोटी जो होती है ये आपकी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तारीख फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख फिरोज शाही पुस्तक को लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही पुस्तक है। आपका हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो उड़ीसा का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है ये दलखाई नृत्य है। अगला प्रश्न आता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। अगर आप लोग सुने इतना जल्दी क्यों कराते हैं, तो जल्दी में कराने की कोशिश इस वजह से करता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, जिससे आपका रिव्यू में ही ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। क्या मतलब कि रिव्यू को अगर हम 20-25 मिनट खींच दें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको वो प्रश्न 8 से 9 मिनट में ही करा सकते हैं और वही प्रश्न हम आपको 20-25 मिनट में करा दें तो कोई मतलब नहीं है आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। प्रश्न आपको देखने हैं कैसी बनी थी, बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो वो प्रश्न हम आपको 8 से 9 मिनट में इजीली जो 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो करा देते हैं। बाकी पीडीएफ हम आपको दे देते हैं तो 5-10 मिनट में पीडीएफ आपका रिवाइज हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से दिख जाते हैं कि कौन से प्रश्न बने थे। ठीक है, इस वजह से थोड़ा हम तेज़ लेके चलते हैं इन प्रश्नों को, और वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। गाबू होवे त्यौहार ये असम से संबंधित है। गाबू होवे त्यौहार, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न बने थे। यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि लेवल जो है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है और ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहा है, तो ये बीच का लेवल आ रहा है। मॉडरेट भी मतलब ठीक ठाक लेवल आ रहा है। इजी क्वेश्चन तो जैसे केरल का पूछ लिया गया था नृत्य, तो 5-6 प्रश्न इजी बन रहे हैं, लेकिन 2 से 3 प्रश्न यहाँ तक कि 4 प्रश्न अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। तो उनसे थोड़ा पेपर का लेवल हार्ड तक पहुँच जा रहा है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं बन पा रहा है। अगर आपने जनसंख्या, पंचवर्षीय योजना और नृत्य है और करंट अफेयर अच्छे से किया होगा, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं, जो खेल से संबंधित पद्मश्री है, पद्म पुरस्कार है, भारत रत्न है, ये टॉपिक्स जो थे मैंने पहले भी बताए थे आपको। अगर ये आपने कवर कर रखे हैं तो आप आसानी से 13-14 स्कोर कर रहे होंगे। 13-14 स्कोर जीएस का एक अच्छा मॉडरेट स्कोर माना जाएगा। जो टॉपर बच्चा होगा वो भी आपका 18-19 करके आ रहा होगा, और बिलो एवरेज अगर आप 8-9 प्रश्न कर रहे हैं तो वो एक ख़राब स्कोर माना जाएगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो सरल आ रहा है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आपको स्कोर आउट ऑफ करना होगा, क्योंकि आप लेवल देख रहे होंगे और पिछली बार का भी आपने कट ऑफ देखा होगा। तो इससे थोड़ा आपको जीएस में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आप 13-14 स्कोर कर पा रहे हैं तो वो एवरेज से अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। हम आपको टेलीग्राम चैनल पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ एक पीडीएफ और प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।